110 प्रेरणादायक बुद्ध उद्धरण जो आपको जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता प्रदान करेंगे। सुंदरता, कर्म और सफलता पर ये संक्षिप्त विचार प्रेरक और गहन दोनों हैं। चाहे आप इन बुद्ध उद्धरणों से जो भी हासिल करने की उम्मीद करें, ज्ञान के उपयोगी अंश अवश्य ही मिलेंगे। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। दुख की जड़ आसक्ति है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। अपने अलावा किसी और में शरण की तलाश मत करो। यदि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है, तो अकेले चलें। हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे विचारों का परिणाम है। पूरी दुनिया के प्रति असीम प्रेम का संचार करें। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न रहे। सच्चा प्रेम समझ से पैदा होता है। जहाँ हो वही रहो, अन्यथा तुम अपना जीवन खो दोगे। आप जो हैं, वही आप थे। आप जो होंगे, वही आप अभी करेंगे। सिंचाई करने वाले पानी की नहर बनाते हैं। बाण चलाने वाले तीर सीधा करते हैं। बढ़ई लकड़ी मोड़ते हैं। बुद्धिमान लोग खुद को नियंत्रित करते हैं। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, वो उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। निष्क्रिय रहना मृत्यु की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना जीवन जीने का एक तरीका है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। गहन रूप से शिक्षित और कुशल होना, अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना और अच्छी तरह से बोले गए शब्दों का उपयोग करना, ये सौभाग्य है। जो करना चाहिए उसे आज उत्साहपूर्वक करो। कौन जानता है, कल मृत्यु आ जाएगी। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की माला, जैसे लाल लिली पर पानी चिपकता नहीं है, वैसे ही ऋषि देखे गए, सुने या महसूस किए गए से चिपकता। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो बहुत से लोगों द्वारा कही और अफवाह फैलाई गई है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी है। किसी भी बात पर सिर्फ अपने गुरुओं और बड़ों के कहने पर विश्वास मत करो। परंपराओं पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब तुम पाते हो कि कोई बात तर्क से मेल खाती है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है, तो उसे स्वीकार करो और उसके अनुसार जियो। युद्ध में वो व्यक्ति महान है जो हजारों लोगों को जीत सकता है। उससे भी महान वो है जो सिर्फ एक को जीत सकता है, खुद को। दूसरों की अपेक्षा खुद को जीतना बेहतर है। जब आपने खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, निरंतर आत्म संयम में रहते हुए, न तो कोई देव, न ही गंधर्व, न ही ब्रह्मा से बंधा हुआ कोई मार उस विजय को हार में बदल सकता है। अब कलमा, रिपोर्टों, किंवदंतियों, परंपराओं, शास्त्रों, तार्किक अनुमान, सादृश्य, विचारों पर विचार करके सहमति, संभावना या इस विचार से मत जाओ कि यह विचारक हमारा शिक्षक है। जब तुम स्वयं जानते हो कि ये गुण कुशल है, ये गुण निर्दोष है, इन गुणों की प्रशंसा बुद्धिमानों द्वारा की जाती है, इन गुणों को अपनाने और कार्यान्वित करने पर कल्याण और खुशी होती है, तब तुम्हें उनमें प्रवेश करना चाहिए और उनमें रहना चाहिए। ये चीजें गृहस्थ संसार में स्वागत योग्य, सुखद और प्राप्त करने में कठिन है। दीर्घायु संसार में स्वागत योग्य, सुखद और प्राप्त करने में कठिन है। सुंदरता संसार में स्वागत योग्य, सुखद और प्राप्त करने में कठिन है। सुख संसार में स्वागत योग्य, सुखद और प्राप्त करने में कठिन है। स्थिति संसार में स्वागत योग्य, सुखद और प्राप्त करने में कठिन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ये चीजें प्रार्थना या कामना के कारण प्राप्त नहीं होती हैं। यदि वे प्रार्थना या कामना के कारण प्राप्त होती, तो यहाँ कौन उनसे वंचित होता? यह उचित नहीं है कि जो सज्जन लोग दीर्घायु की इच्छा रखते हैं, उनके लिए इसके लिए प्रार्थना करना या ऐसा करने में प्रसन्न होना उचित है। इसके बजाय जो सज्जन लोग दीर्घायु की इच्छा रखते हैं, उन्हें दीर्घायु की ओर ले जाने वाले अभ्यास के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करने से वो दीर्घायु प्राप्त करेगा। बुराई क्या है? हत्या करना बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, निंदा करना बुराई है, गाली देना बुराई है, गपशप करना बुराई है, ईर्ष्या करना बुराई है, घृणा करना बुराई है, झूठे सिद्धांतों से चिपके रहना बुराई है। ये सभी चीजें बुरी हैं। और बुराई की जड़ क्या है? इच्छा बुराई की जड़ है, भ्रम बुराई की जड़ है। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ सभी मन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर ये मन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो घर फूलों के बगीचे की तरह खूबसूरत होगा। लेकिन अगर ये मन एक दूसरे के साथ सामंजस्य से बाहर हो जाते हैं तो यह एक तूफान की तरह है जो बगीचे को तहस नहस कर देता है।
जो लोग घृणा को घृणा से जीतने की कोशिश करते हैं वे उन योद्धाओं की तरह हैं जो हथियार उठाने वाले लोगों पर विजय पाने के लिए हथियार उठाते हैं। इससे घृणा खत्म नहीं होती बल्कि उसे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन प्राचीन ज्ञान ने घृणा पर विजय पाने के लिए एक अलग कालातीत रणनीति की वकालत की है। ये शाश्वत ज्ञान घृणा का जवाब अघृणा से देना है। घृणा को घृणा से जीतने की कोशिश करने का तरीका कभी भी घृणा पर विजय पाने में सफल नहीं होता, लेकिन अघृणा के माध्यम से घृणा पर विजय पाने का तरीका हमेशा कारगर होता है। इसीलिए उस तरीके को शाश्वत ज्ञान कहा जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।